राजस्थान के बीहड़ और वीरान पहाड़ियों में बसा एक किला जिसने सदियों से कई राज देखे और कई राज अपने भीतर छुपाए हुए रखा। ये किला एक समय पर गौरवशाली था, राजपूतों की बहादुरी और शौर्य का प्रतीक। पर आज ये वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं किले के भीतर कोई है, शायद वो आत्माएं जिन्होंने सदियों पहले जौहर की अग्नि में अपनी जान दी थी, आज भी इस किले में भटकती हैं। रात के करीब 12 बजे हम किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जैसे ही हमने भीतर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने हमारी हरकतों पर नजरें जमा रखी हों। किले के पत्थरों में वो गर्मी न थी जो एक पुराने किले में होती है, बल्कि वहां एक अजीब सी नमी थी, मानो ये पत्थर सदियों के दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हों। आगे बढ़ते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां जौहर की अग्नि जलाई गई थी। वहां हर जगह राख थी और उस राख में जैसे अभी भी कुछ सुलग रहा था। मेरी नजर वहां की दीवारों पर पड़ी, जिन पर अभी भी वो हाथों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने आखिरी बार उसे छूकर खुद को उस दर्द से मुक्त किया हो। मेरे दोस्त ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज अजीब सी लड़खड़ा गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज को दबोच लिया हो। तभी हमें अचानक किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, घूंघरुओं की खनक, एकदम धीमी और रहस्यमयी। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि अब हमें बाहर निकल जाना चाहिए। पर जैसे ही हम मुड़े, हमने देखा कि एक छाया हमारे सामने खड़ी थी, एक घूंघट में ढकी, जलते हुए लाल आंखों के साथ। वो चेहरा जैसे दर्द से तड़प रहा था, मानो हमें अपनी पीड़ा का कारण मान रहा हो। हमारे कदम जमे हुए थे। कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो परछाई हमारे पास आई और हमसे सिर्फ एक बात कही, क्यों आए हो? यहां सब खत्म हो चुका है, लौट जाओ वरना। और अचानक वो परछाई हवा में घुल गई। हमने बिना कुछ कहे तुरंत किले से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। बाहर पहुंचते ही हमें ऐसा लगा जैसे हमारी आत्मा किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। उस रात के बाद हमने उस किले का रुख नहीं किया, पर उसकी रहस्यमयी यादें और जौहर की आग में जलती उन आंखों का वो दर्द, वो आज भी हमारे साथ है। कहते हैं वहां अब भी वो आत्माएं भटकती हैं, उस दिन के इंतजार में जब उनके सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों उन्हें उस जौहर की आग में समर्पित होना पड़ा। जौहर की उस रात की सच्चाई ने हमारी सोच को झकझोर कर रख दिया था। हम वापस अपने शहर तो लौट आए, पर उस किले के भीतर घटी हर छोटी से छोटी बात हमारी नींदों में दस्तक देती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हमने देखा वो हकीकत थी या बस हमारा वहम। पर मेरे दिल की गहराइयों में कहीं एक डर बैठ गया था, एक अजीब सा रहस्य जो मुझे बार बार उस किले की ओर खींच रहा था। कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी जिज्ञासा को और अपने डर को शांत करने के लिए उस किले के इतिहास के बारे में खोजबीन करना शुरू किया। पुराने दस्तावेजों और कहानियों के बीच मुझे पता चला कि उस किले की रानी, जिसका नाम सुभद्रा था, वही थी जिसने जौहर की अग्नि में खुद को समर्पित किया था। उसकी खूबसूरती और शौर्य की मिसालें दी जाती थीं, पर उसकी मौत के पीछे की कहानी में दर्द का एक ऐसा काला साया था जो सदियों से इस किले पर मंडरा रहा था। कहते हैं जब दुश्मनों ने किले पर हमला किया, तब रानी सुभद्रा ने अपनी सैकड़ों सखियों के साथ मिलकर जौहर का निर्णय लिया था। कसा ठाजनी गेत के उनकी चीखें, उनके दर्द की गूंज, वो सब उस आग के धुएं में कहीं खो गए थे, लेकिन उस रात की राख में उनकी आत्माओं का अधूरा संतोष अभी भी सुलगता है। शायद यही कारण था कि हमें उस रात घूंघरुओं की खनक सुनाई दी। वो जलते हुए लाल आंखें देखीं जो हमारी आत्माओं को छलनी कर गईं। एक रात इस सब की खोज करते हुए मैंने एक अनजान फोन कॉल रिसीव किया। उधर से एक धीमी आवाज आई, जो तुमने देखा वो तुम्हें सताएगा जब तक तुम उसका अर्थ नहीं समझोगे। किले के भीतर की चीखें सुनने के लिए तुम्हें फिर वहां लौटना होगा। मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो कौन था? क्या सच में उस किले का कोई राज मुझसे जानना चाहता था? इस बार मैं अकेला ही उस किले में जाने का फैसला कर चुका था। ये मेरा आखिरी रास्ता था उस राज को समझने का। अगले ही दिन मैं बिना किसी को बताए किले की ओर निकल पड़ा। अंधेरी रात, वीरान रास्ते और मेरे कदमों की आहट, हर चीज में एक अजीब सन्नाटा था,
जैसे ही मैंने किले में कदम रखा, वो ठंडक एक बार फिर मेरे चारों ओर फैल गई। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बातें कर रहा है। हवा में जैसे किसी की धीमी आवाज घुली हुई थी। हमारा जौहर अधूरा रह गया। वो दर्द अब तक हमारे भीतर है। तुमने हमें देखा, तुमने हमारी पीड़ा महसूस की। मैंने महसूस किया कि दीवारों पर हाथों के निशान और गहरे हो चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें फिर से छू लिया हो। मेरी आंखों के सामने वो सब फिर से जी उठा। वो आग, वो दर्द और वो चीखें। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय वापस उसी रात में लौट आया हो। मैं वहां खड़ा था और मेरे चारों ओर औरतों के चेहरे थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी वेदना और पवित्रता झलक रही थी। उनमें से एक रानी सुभद्रा थी, जिसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, हमारा राज बस इतना है कि हमारे दर्द को कभी भुलाया न जाए, हमारे बलिदान की कहानी को जीवित रखना, ताकि लोग समझ सकें कि प्रेम और सम्मान के लिए हम क्या काम किए हैं।